हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको पता है कि हम स्पेशल एजुकेशन की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि क्या पढ़े और क्या स्किप करे। और स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट ऑनलाइन या तो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है या लेंदी है, और सिलेबस इतना वास्ट है कि हम एग्ज़ाम के टाइम पे पूरा सिलेबस नहीं कवर कर सकते। तो स्मार्ट और फिल्टर कंटेंट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मैंने अपने कंटेंट को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली सेलेक्ट करा है और बिल्कुल क्रिस्प और शॉर्ट एग्ज़ाम फोकस नोट्स बनाए हैं, जिसमें मैंने हर एक यूनिट को कवर करा है। और हम बिल्कुल रेलेवेंट और स्कोरिंग मटेरियल को ही कवर करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में स्मार्ट आंसर राइटिंग कर सके। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। हम अपना सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम्स की, तो हमारे कोर्स का नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड असेसमेंट ऑफ द नीड्स। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी आते हैं और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड आते हैं। तो हमें मेन बात करनी है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उन बच्चों को जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, और दूसरी चीज़ फिर हम उन बच्चे की आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उनका असेसमेंट कैसे करेंगे, उनकी ज़रूरतों का असेसमेंट कैसे करेंगे। अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड एग्ज़ाम है और सेमेस्टर 1 की अगर हम बात करें, तो उसमें 9 क्वेश्चन ओवरऑल हमारे पास होते हैं, जिसमें से हमें केवल 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है। उन क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो सबके लिए कंपलसरी होता है, हर एक बच्चे को वो अटेम्प्ट करना है, उसमें कोई भी चॉइसेस नहीं होती। और वो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है इंटू 4, दैट इज़ 8 मार्क्स टोटल उस क्वेश्चन के होते हैं। 4 सब क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन हर एक यूनिट से लिया गया होता है। जैसे ये यूनिट 1, देन यूनिट 2, 3 और 4, हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन होता है। 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन के हमें मिलते हैं, जो कि ओवरऑल हमारे 8 मार्क्स का पूरा ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाता है। ये क्वेश्चन कंपलसरी होता है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता, कोई भी चॉइसेस नहीं होते हमारे पास। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 1 हमारे यूनिट वाइज क्वेश्चन पूछने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें से यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से हमें सिर्फ एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ ऐसे होता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो सबको करना है कंपलसरी, देन क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 जिसमें आ जाएगा क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, जिसमें से हमें सिर्फ कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है यूनिट 1 का। देन यूनिट 2 से क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी हमें 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से भी सिर्फ एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सिमिलरली ऐसे ही यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 2 क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, और उन 2 क्वेश्चन में से हमें सिर्फ हर एक यूनिट से एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पेपर में हमें टोटल 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और पाँचों क्वेश्चन 8 मार्क्स के हैं। तो इस हिसाब से हमारा टोटल हो गया 8 इंटू 5 40 मार्क्स का सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम, जिसमें से 40 मार्क्स के हमारे इंटरनल हो गए और 10 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल हो गया। तो टोटल हमारे मैक्सिमम मार्क्स हो गए 50। और ये एक इंपॉर्टेंट टिप है कि जो हमारे लर्निंग आउटकम्स होते हैं, मेनली क्वेश्चन इसमें से उठ के भी आ जाते हैं डायरेक्टली कि एक्सप्लेन करो नीड और टेक्निक क्या है अर्ली आइडेंटिफिकेशन की, देन एक्वायर नॉलेज इन द एरिया ऑफ ऑडियो लिंगुअल असेसमेंट क्या होता है, उसका रेलेवेंस क्या है एजुकेशन में। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन उठ के भी आ जाते हैं, क्योंकि ये हमारे ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। नाउ अगर हम यूनिट वाइज अपने सिलेबस को समझे, तो सबसे पहली यूनिट में हमें पढ़ना होगा कि हमारी नीड क्या है, हमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्यों करना है, और हम किन किन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके वो कर सकते हैं। इसमें हमें उन अर्ली आइडेंटिफिकेशन की इंपॉर्टेंस को पढ़ना होगा। बिहेवियर और ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स जो स्क्रीनिंग में यूज़ होंगी उनको देखेंगे। टीम मेंबर्स का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, चेकलिस्ट और बिहेवियर ऑब्जर्वेशन क्या होती है, और लास्ट में हम देखेंगे कि साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं हियरिंग लॉस के। फिर यूनिट नंबर 2 में हम देखेंगे कि हम ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट कैसे करेंगे, जिसके अंदर हम ऑडियोमीटर को पढ़ेंगे, ऑडियोग्राम देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कि ओरिएंटेशन जो है वो कैसे करते हैं हम स्पीच, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। नेक्स्ट यूनिट में हम देखेंगे कि हम कम्युनिकेशन और लैंग्वेज को कैसे असेस करेंगे, जिसमें हम कम्युनिकेशन, उसके बैरियर्स को देखेंगे, माइलस्टोन्स को समझेंगे, और अलग अलग टाइप्स की कम्युनिकेशन को देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 जिसमें हम देखेंगे इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में, और उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसका असेसमेंट कैसे करेंगे, जिसमें हम आर्टिकुलेशन और फोनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इस पे क्वेश्चन आया भी हुआ है पहले, और हम उसके अलग अलग पैरामीटर्स को देखेंगे और उसके असेसमेंट को देखेंगे। तो सिंस हमारे कोर्स का नाम ही यही है कि हम कैसे अर्ली आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे असेसमेंट करेंगे, तो मेजर क्वेश्चन हमारे असेसमेंट पर बेस्ड ही आएंगे कि हम कैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चों को असेस करेंगे। कभी आ जाएगा कि स्पीच असेसमेंट कैसे करेंगे, लैंग्वेज का असेसमेंट कैसे करेंगे। तो ये सब हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वाले यूनिट में हमने देखा कि हमारे कोर्स का क्या ऑब्जेक्टिव है और हमें क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेंगे, जितने भी इस पूरे कोर्स के हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम पास में है। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करके फिर उसके बाद हम एक ही वीडियो में सारी यूनिट्स को कवर कर लेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। इस सेशन में हमने सिलेबस को डिकोड किया और आइडेंटिफाई किया कि एग्ज़ाम के लिए एक्चुअली में क्या प्रिपेयर करना है, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन डायरेक्शन होना और ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही फोकस सेशंस के लिए मेरे साथ बने रहिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।